नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ केओस वॉर का एपिसोड 3। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि केओस किंग अर्थ के सारे हीरोज को डीप स्लीप में डाल देता है, लेकिन उसका असर हर्कुलिस, थॉर, एमेडियस और कई सारे हीरोज पर नहीं होता है। तो वही केओस किंग अर्थ पर सारे लोगों को डीप स्लीप में डाल देता है। इसलिए हर्कुलिस इटर्निटी से जा मिलता है ताकि वो केओस किंग को हराने में मदद करे, लेकिन इटर्निटी मना कर देता है। इसलिए हर्कुलिस एक टीम बनाता है जिसमें वो खुद, थॉर, इटर्नल्स की सर्सी, हेलस्टॉर्म और गैलेक्टस और सिल्वर सफर थे। लेकिन तभी हर्कुलिस को पता चलता है कि केओस किंग ने हेल पर कंट्रोल कर लिया है और वहां से कुछ लोगों को भेजा है जो गॉड स्क्वाड पे अटैक कर देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो हमारी कहानी शुरू होती है काउंसिल ऑफ गॉड हेड्स में, जहां पर बाल्डर द ब्रेव अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि उठो यहाँ की किंग एंड क्वींस और बाल्डर के पीछे आ जाओ ताकि हम सब मिलकर केओस को रोक सके, जिसने ज़्यूस, हेरा, एरिस और न जाने कितने सारे लोगों को आजाद किया है। जिस पर अमृतसु कहती है कि थ्रोन रूम को सील करना होगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। और बाल्डर, अगर तुमने केओस पर अटैक किया तो वो तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ तक आ जाएगा और उसे हमारे सीक्रेट पोर्टल्स मिल जाएंगे जो हमारे डिवाइन रेलिम्स की ओर जाते हैं। जिस पर बाल्डर कहता है कि अगर हम रुक गए तो मिडगार्ड खत्म हो जाएगा और हर्कुलिस और थॉर का क्या। जिस पर अमृतसु कहती है कि उन्हें हम फिर कभी मदद करेंगे, पर अब उन्हें खुद का ख्याल रखना होगा। तभी हम देखते हैं कि हर्कुलिस, थॉर, सर्सी, हेलस्टॉर्म और सिल्वर सफर केओस की भेजी हुई टीम पर अटैक करते हैं, लेकिन उसका एरिस की टीम पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एरिस कहता है कि बेचारा हर्कुलिस, तुम्हारी गॉड स्क्वाड हमारे बाल भी वाका नहीं कर पा रही है। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो, लेकिन हम ये शांति से भी सॉल्व कर सकते हैं। तभी वीनस गाना गाने लगती है जिसका असर उन गॉड्स पे होने लगता है। तभी एमेडियस कहता है कि मैंने कहा था कि वीनस के गाने का असर होगा। तभी हर्कुलिस कहता है कि क्या आप ये महसूस कर सकते हो जो रिश्ता हमारे बीच और सारे क्रीचर्स के साथ है। जिस पर ज़्यूस कहता है कि हाँ मेरे बेटे। लेकिन तभी एरिस हर्कुलिस को गुस्सा मारता है और ज़्यूस कहता है कि इसका हम पर कोई असर नहीं होता है। और ये कहते ही वे गॉड्स गॉड स्क्वाड पे अटैक कर देते हैं। तभी थॉर ज़्यूस पर अटैक करता है, लेकिन ज़्यूस उस अटैक को डॉच करता है और तब गैलेक्टस बीच में आ जाता है। यहाँ एरिस हर्कुलिस को मारते हुए कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि हम झुक नहीं सकते हैं, हम हैं गॉड ऑफ वॉर और तबाही करना हमें पसंद है, पर अगर हमें रोका नहीं गया तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे। और अब वक्त आ गया है तुम्हें लड़ने का, इससे पहले कि ज़्यूस अपनी ट्रू पावर अनलीश कर दे। ये कहते ही हर्कुलिस एरिस का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ हम देखते हैं कि ज़्यूस गैलेक्टस पे अटैक कर देता है। तभी गैलेक्टस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम छोटे गॉड्स मारे जाओगे। ये कहते ही गैलेक्टस अपनी आंखों से एनर्जी निकालता है और ज़्यूस पर अटैक कर देता है। तभी सर्सी अपनी पावर से जंजीरें बनाती है और ज़्यूस को बांध देती है और हेलस्टॉर्म से कहती है कि ज़्यूस को रोको, लेकिन ज़्यूस उन जंजीरों को तोड़ देता है। तभी ज़्यूस के सामने गैलेक्टस आ जाता है, लेकिन ज़्यूस अपनी थंडरबोल्ट से गैलेक्टस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण गैलेक्टस नीचे गिर जाता है। तभी हर्कुलिस और एरिस कुछ देख लेते हैं और तब ज़्यूस हर्कुलिस के सामने आता है थंडरबोल्ट के साथ और कहता है कि दुखी होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि मैं जो कुछ करने वाला हूँ उसके लिए मैं दुखी हूँ। ये कहते ही हर्कुलिस ज़्यूस के पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे हवा में ले जाता है और ज़्यूस से कहता है कि मुझे माफ कर दो। जिस पर ज़्यूस कहता है कि मैंने अपने पिताजी को मारा था और उन्होंने उनके पिताजी को, और अब तुमने मुझे। यहाँ एरिस और हेरा भी देख रहे थे कि ज़्यूस मरने वाला था। तभी ज़्यूस हर्कुलिस से कहता है कि मेरी बात सुनो, जितने तुम पावरफुल होंगे उतने ही तुम अकेले नहीं लड़ सकोगे। जिस पर हर्कुलिस कहता है कि मेरे साथ गॉड स्क्वाड है। जिस पर ज़्यूस कहता है कि उन्हें मैंने बड़े आसानी से हरा दिया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें ऑल फादर्स की मदद लगेगी, लेकिन ये गॉड सिर्फ खुद की रक्षा करते हैं और तुम्हारी बहन अथीना भी यहाँ पर नहीं है। मैं वहाँ तक नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम जा सकते हो, तो मुझे
तुम उन तक पहुंचा दो। ये कहते ही हर्कुलिस ज़्यूस को स्काई फादर के पास ले जाता है और स्काई फादर से कहता है कि तुम सब लोग भगोड़े हो। लेकिन एरिस कहता है बेवकूफ, और ज़्यूस भी कहता है बेवकूफ। और तब ज़्यूस के शरीर को चीरते हुए केओस किंग बाहर निकल आता है और कहता है कि मेरी मदद के लिए शुक्रिया, अब आगे मैं कर लूंगा। ये कहते ही केओस किंग अपनी आर्मी वहां पर छोड़ देता है। तभी गैलेक्टस अटैक कर देता है। यहाँ एमेडियस कहता है कि अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं कुछ और स्ट्रेटेजीज बना लेता। तभी हर्कुलिस कहता है कि सिर्फ लड़ते रहो। लेकिन केओस किंग स्काई फादर्स के रैली में पहुंच जाता है और सब कुछ खत्म करने लगता है। तभी हेलस्टॉर्म केओस किंग पे अटैक करता है और कहता है कि ये जो कुछ भी तबाह करता है वो चीज उसका हिस्सा बन जाती है, और ऐसा ही रहा तो वो और पावरफुल हो जाएगा। तभी एमेडियस कहता है कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ केओस किंग और आगे बढ़ जाता है और तबाही करने लगता है। तभी एमेडियस कहता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ केओस किंग आगे बढ़ते जा रहा था। तभी एमेडियस कहता है कि मैंने सारा कैलकुलेशन कर लिया है और मैं यही नतीजे पर पहुंचा हूँ कि केओस किंग को हराया नहीं जा सकता है। तभी एमेडियस हर्कुलिस से कहता है कि हमें पीछे हटना होगा, लेकिन हर्कुलिस कहता है कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा। तभी एमेडियस कहता है कि कम ऑन, यहाँ कोई पॉइंट नहीं बनता है लड़ाई करने का। तभी केओस किंग सब कुछ कंज्यूम करने लगता है। तभी सिल्वर सर्फर कहता है कि सबको मेरे पीछे लाओ, मैं एक शील्ड बना रहा हूँ। तभी वीनस सबको बुलाती है। यहाँ थॉर, हर्कुलिस और एमेडियस बाहर थे और तब केओस किंग सब पर अटैक कर देता है। लेकिन सिल्वर सर्फर बाकी हीरोज को लेकर वहां से निकल जाता है और थॉर, हर्कुलिस और एमेडियस कहीं पर खो जाते हैं। यहाँ केओस किंग ने सब कुछ कंज्यूम कर लिया था और वो कहता है कि ये सब कुछ करते वक्त मेरे हाथ से वे लोग छूट गए। जिस पर केओस किंग को किसी की आवाज आती है जो कहती है कि बाकी सबको छोड़ दो, तुम्हारे लिए हर्कुलिस और वो बच्चा सबसे बड़ा खतरा है, और ये मत भूलना कि जो आज तुमने पाया है वो मेरी बदौलत है, और अब से मैं तुम्हारी सेविका हूँ। और तब यहाँ ये रिवील होता है कि अथीना ही केओस किंग को सपोर्ट कर रही थी।